चले। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि 2025 का ये जो साल है ना, ये चुनावी साल है, खास साल है। और इस खास साल में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ना बिहार में और देश भर की, सारा अपने अपने लिए जमीन तैयार कर रही है, अपना अपना जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में मास्टर स्ट्रोक खेला है कांग्रेस ने। अब देखिए कि आप लोग सब जानते हैं कि बड़े बड़े जो कहा जाए कि नेतृत्व से नेता है ना, वो यहाँ पर बिहार में आ रहे हैं, यहाँ के जमीन को मजबूत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है ना, अब आरजेडी के या लालू प्रसाद यादव के बैसाखी के सहारे नहीं चलेगी, अब अकेले अपने लिए जमीन तैयार करेगी और अकेले अपना रास्ता तय करेगी। भाई बात तो बहुत तरह का हो रहा है। ऐसे में देखिए कि अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। अखिलेश सिंह जो है उनको हटा के राजेश कुमार को बना दिया गया है। अब इसका एक फायदा ये भी है कि दलित समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दलित समाज के जितने वोटर हैं उनको एकजुट करने का एक प्रयास है। कुछ लोग तो खैर कहने का ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह जो थे ना, उतनी लालू यादव के ज्यादा करीबी थे, तो ये भी हटाने का एक कारण है। खैर बात तो बहुत तरह का है भाई, अब बात बहुत तरह का लोग करते भी हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या बात है, क्या सही में लालू यादव की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी कांग्रेस को बिहार में? चलिए बतियाते हैं जनता से, या उन्हीं से जान लेते हैं। आइए। तो अभी हम मौजूद है जहानाबाद में और यहाँ बात कर रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर। कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं पड़ने वाली है, इस पर बात कर रहे हैं। भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो है ब्रह्मास्त्र निकाला है कांग्रेस ने, है ना? कांग्रेस जो है अब अपना अध्यक्ष बदल दिए भाई। दलित, एक तो दलित वोट को भी थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए, और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि थोड़ा अपना स्टैंड भी बनाने का कोशिश कर रही है कांग्रेस। क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पूरे देश में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में है। ये अच्छी बात है। हम लोग की गठबंधन है, कांग्रेस देश में राइज करे। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रदर्शन हुई है वो निराशाजनक है। जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार की जनता एनडीए सरकार से, नीतीश मोदी की सरकार से त्राही मांग। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने लिए बिहार में जमीन तैयार कर रही है। बिहार में जो है अब कांग्रेस बैसाखी छोड़ के ऊपर उठना चाहती है। कोई भी पार्टी अपनी जमीन की तलाश करती है। वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू में भी जमीन तलाश की लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। जब नरेंद्र मोदी को खाना पे बुला करके यही नीतीश कुमार ने थाल छीनने का काम किया, लेकिन गठबंधन एक मजबूरी होती है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी जहां भी अगर गठबंधन किसी से किए हुए है तो उसकी मजबूरी है। आज ये बिहार में और देश में जिस पार्टी का भी गठबंधन है वो मजबूरी का गांठ होता है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये मजबूरी एक तरह से गले की हड्डी बनते जा रही है। इसको लोग मतलब कहा जाए कांग्रेस के लोग अब दूर करने का भी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, है ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग को सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से नमस्ते बोलता हूँ। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई किसी के बैसाखी पे चले। और जहाँ तक रही बिहार की बात, तो बिहार में हमारे अच्छे अच्छे लीडर हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो अगर गठबंधन होती है तो कहीं न कहीं ये कार्यकर्ता का सोच मरता है। क्योंकि 243 विधानसभा अगर सीट पे हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारा 243 कैंडिडेट होगा। लेकिन अगर वही गठबंधन में हम चुनाव लड़ते हैं तो जो भी हमें सीट मिलेगी उतना ही पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी ये जितने भी जगह है हमारा कार्यकर्ता वो मायूस हो जाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी को एकदम एक टीम बनाए बिहार में। बैसाखी जो है वो जरूरी है कि नहीं है, लेकिन क्या बिना बैसाखी के अभी चल सकती है कांग्रेस बिहार में? जैसे कांग्रेस जो गठबंधन आरजेडी के साथ पहले की हुई थी, तो अब तो लालू जी खुद ही बैसाखी पे हैं। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। तो जो आदमी खुद बैसाखी पे है वो दूसरे की बैसाखी कैसे बन सकता है? सबसे बड़ी सवाल तो यहाँ पे है कि जो खुद बैसाखी पे हो दूसरे की बैसाखी कैसे बन। अगर हम 20 साल पहले चले जाएं तो हाँ, कांग्रेस का एक बहुत अच्छा अस्तित्व था बिहार में, लेकिन अभी की स्थिति थोड़ी अलग है। कार्यकर्ता भी ढूंढे से मिलते हैं। कांग्रेस अस्तित्व अपने आप खो दी है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी बैसाखी के पर चली गई और
और वो ऐसी पार्टी के साथ चली गई जो सिर्फ जात की रानी। लेकिन अब रणनीति बना रही है, बहुत बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता जो हैं अब बिहार की तरफ आ रहे हैं कि हम बिहार में भाई अपना जमीन तैयार कर रहे हैं, बिहार में अब हमको बैसाखी पे अब हम नहीं चलेंगे, हम अकेले चलेंगे। देखिए भविष्य बताएगा उनका। हाँ। क्या बैसाखी पर चलते हैं कि सब चलते हो तो बैसाखी पर। कांग्रेस का जो है पहले आधार वोट क्या था? हाँ। फॉरवर्ड और मुस्लिम। हाँ। लेकिन इस बार फॉरवर्ड को अध्यक्ष से हटा के किसी और समाज को बनाना, उसके लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले तो 2 कारण बताया जा रहा है कि पहला तो कि दलित वोटर थोड़ा आकर्षित हो, और दूसरा एक ये भी बात कहीं कहीं से सुनने को मिल रहा है कि अखिलेश सिंह थोड़ा सा लालू यादव के ज्यादा करीबी थे, तो एक ये भी मसला हो सकता है। कॉलेज के प्रोडक्ट रहे थे ना। हाँ। वो तो उन्हीं के कॉलेज के प्रोडक्ट थे, तो हाँ। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन जो कांग्रेस का आधार वोट था, हाँ। अपना बनाना चाहिए था। हाँ। ये मायावती जी के आधार वोट को क्यों छीनने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ। कांग्रेस वाले। और कांग्रेस देखिए कि छोटा छोटा कुछ ना कुछ कर रही है, धीरे धीरे अपना रणनीति तैयार कर रही है, धीरे धीरे अपना जमीन तैयार कर रही है, लेकिन लगी हुई है। तो कांग्रेस तो अब नेशनल पार्टी है ही, और हाँ। कांग्रेस की साथ एक बहुत मजबूरी हो गई है। हाँ। कि पूरा देश में क्षेत्रीय पार्टी छा गए, और हाँ। क्षेत्रीय पार्टी एक जातीय पार्टी है। हाँ। और जाति पार्टी एक बनाया एक संगठन है। हाँ। किसी भी व्यक्ति अगर उस जाति से है हाँ। और काम करता भी नहीं है तो उनको वोट जनता दे दिया जाता है। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी की समाप्ति की सबसे बड़ी ये भी कारण रहा है कि पूरा देश में क्षेत्रीय पार्टी खड़ा हो गया। हाँ। हमारा ख्याल है कि पक्ष और विपक्ष 2 ही पार्टी पूरा देश में होना चाहिए। हाँ। पूरा देश में पक्ष और विपक्ष ही होना चाहिए। हाँ। पार्टी कैयक पार्टी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आप देश की जनता की बर्बादी एवं तबाही का कारण ये भी एक कारण है। हाँ। कभी भी नेता हाँ। अपने हक की बात नहीं करते हैं। हाँ। हक की बात क्या है? कभी अपने बच्चे के लिए हाँ। कि पूरा देश में एक ही प्रकाशन हो, एक ही बुक हो, एक ही किताब चले पूरा देश भर में। हाँ। पार्टी 2 ही हो, चाहे वो विपक्ष हो और पक्ष हो। हाँ। पार्टी अनेक पार्टी न हो। तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हमारा पक्ष और विपक्ष ही चाहिए, हमारा व्यक्तिगत पार्टी नहीं चाहिए। तब हमारा देश के हित होगा और कल्याण होगा, और बाकी न तो ऐसा ही कार्य होते रहे। कांग्रेस अब बैसाखी के जोग भी नहीं है, बैसाखी की होगी भी नहीं। वो भी नहीं। हाँ। कांग्रेस के नाम पर इतना समय जो बर्बाद कर रहे हैं, हाँ। 0/0। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस अब ये दिखाने का प्रयास करिए कि हम लालू यादव के बिना भी चल सकते हैं। रोड पर भीख मांग के देखा है। हाँ। वही है। बाबू कुछ दीजिएगा। कांग्रेस बीजेपी अकेले लड़ती है पार्टी। हाँ। बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी वो मिल के ही चुनाव लड़ती है। हाँ। अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। नहीं, अभी हाँ। एकमात्र पार्टी है जन सुराज, प्रसाद किशोर जो अनाउंस किया है, मैं अकेले चुनाव लड़कर दिखाऊंगा 243 सीट पर। आप अति पिछड़ा अर्जन को बना के सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाए, पार्टी को विकास कर लेंगे, तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं यहाँ है। 2014 में बोले थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। हाँ। हाँ। उसी का ये अभियान है। हाँ। और बिल्कुल कांग्रेस का तो नाम आप ही बता रही हैं कि कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा है। लेकिन आने वाले दिन मैडम, हाँ। जो गति कांग्रेस का भी वर्तमान में हुआ है, हाँ। वही नीतीश कुमार का भी होना है, हाँ। वही लालू जी का भी होना है, हाँ। और भाजपा का भी होना है। लालू और कांग्रेस के शासन में बिहार में जहानाबाद, जो अभी पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं, हाँ। यहाँ 34 नरसंहार हो चुका है। 34। हाँ, 34 नरसंहार। और चारा घोटाला आप जान ही रही हैं, 9,000 करोड़। यहाँ 60 घोटाले हुए। गौतम शिल्पी बिहार में गौतम शिल्पी सृजन शौचालय सारे घोटाले हुए। कौन गौतम शिल्पी? आज जो है ना पूरे कानून व्यवस्था की जो जान ही स्थिति रही हैं। क्या है, पूरे बिहार में अराजक लालू जी और नीतीश जी साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का जो है सही हो जाता है। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता चलता है। विषय वहाँ नहीं है। जहाँ तक रही बात कांग्रेस की, बहुत सारे लोग अपना अपना विचार दे दिए। एक मैडम भी बोली हाँ। कि एक फॉरवर्ड को हटा करके हाँ। और दलित को बनाया। हाँ। तो मैं उन मैडम को बता देना चाहता हूँ कि हाँ। कांग्रेस अपनी फिर से पुरानी रणनीति पे आ चुकी है। हाँ। फॉरवर्ड, मुस्लिम और दलित। हाँ। हमारा कन्हैया कुमार हाँ। नेशनल लीडर बिहार में लॉन्च हो चुका है। हाँ। और वो एक अगर गए हैं तो एक को लॉन्च कर दिया, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? वही- बोलने वही- दीजिए, मैं वही बोलने चीज़। दीजिए। हाँ, हाँ। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की जो कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, हाँ। ये तो एनडीए का बीटी है, सपोर्टर है। ये तो एनडीए का बीटी में बिहार में ऐसा कुछ चुनाव बात नहीं, हम लोग भी बस सपोर्टर हैं। उपचुनाव हुआ, उसमें उनका रिजल्ट सामने है। हाँ। और कांग्रेस एक अस्थायी सरकार बिहार में देगी। तो अपने लिए जमीन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है बिना बैसाखी के चल पाएंगे? हर एक राजनीतिक पार्टियां जो है अपना जमीन चुनाव के समय तलाशती हैं। हाँ।
और हमें नहीं लगता कि बिहार में मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में जितना बढ़िया अभी सरकार चल रहा है, बिहार में कहीं कोई जमीन बच ही नहीं रहा है जो अपना अपना तलाश रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो पार्टियां तो जिंदा रहने के लिए करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिहार में कहीं 1 इंच भी जमीन बचा ही नहीं है जो वो लोग बनाए तलाशें। अच्छा हाँ जी। भैया जो ये बोले लॉन्च किए हैं, हेलीकॉप्टर से यहाँ आए हैं कन्हैया कुमार, लॉन्च करने से जमीन पे आप आ पाइएगा? कांग्रेस के यहाँ कोई अस्तित्व है? एक चीज ये भी है कि जितने कहा जाए कि लालू यादव के समर्थक हैं उनको साइडलाइन दे रही है कांग्रेस, और जो कहा जाए विरोधी है उनको सामने ला कांग्रेस की करें। आरजेडी जमीन स्तर पे काम कर रही है, जदयू जमीन स्तर पे काम कर रही है, बीजेपी जमीन स्तर पे, और ये कांग्रेस लॉन्च कर रहे हैं। इसी पे हमारा सवाल है। तो लॉन्च कर रहे हैं तो इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं ना, ताकि वो भी जाके जमीन स्तर पे काम लॉन्च करें। किए फिर वापस चले जाएंगे। कन्हैया कुमार वापस चले जाएंगे। चुनाव भर में क्या लगता है, क्या भूमिका रहेगी? क्या लॉन्च करें? जो कन्हैया कुमार आतंकवाद को सपोर्ट करता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भारत में उसके बाप माँ उसके खानदान जन्मा, जो भारत को कहता है कि तेरे टुकड़े हो। जी वैसे नेता को यहाँ लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था अगर कांग्रेस को अपना जमीन तलाशना है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। किसके दम पे? कन्हैया कुमार जी को साइड कर दीजिएगा। वही तो, क्या अकेले का जमीन तैयार कर रही है अभी कांग्रेस नहीं अपना? उनका होगा अब जमीन तैयार। अच्छा देखिए, उदाहरण ये है, पार्टी का जमीन तैयार नहीं होता है। जो कोहरा में है विधायक उनका, जो सिंगल में आ जाए, जिसके हाथ में सारी मशीनरी है, ताकत है, और उसकी हत्या होने द्वारा दरोगा की हत्या की गई, क्यों नहीं जांच करते? ये भ्रष्टाचार, ये पूरे दफ्तर में जब बिना पैसा के काम नहीं होता है, ये लोग कहाँ सो रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं इन लोग? पूरे भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पूरे भ्रष्टाचार के बोलबाला है। और नीतीश कुमार अच्छे अवस्था में है, वहाँ जाके देखिए कितना पैसा लिया जा रहा है। पैसा कम नहीं हो रहा है, सरकार में होता है। लालू जी के अपराधी लूटते थे। अच्छा तो लालू लूटते थे, लालू यादव अधिकारी लूट रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। बीजेपी पहले सिलेंडर कर चुका है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार पिछले चुनाव में कहे थे कि मेरा लास्ट है। पूरे देश की बात मैं कहता हूँ मैडम, कांग्रेस चाहती है कि हम जो है गठबंधन से लड़े। मैसेज ये है मैडम, ये चाहती है। उसको तोड़ मोड़ मत दीजिए, उसको आप तोड़िए नहीं। कांग्रेस चाहती है कि हम लोग सारे जगह जो है गठबंधन से चुनाव लड़े। अगर कांग्रेस चाहती कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ते तो दिल्ली में स्वतंत्र चुनाव नहीं लड़ती और अरविंद केजरीवाल के सत्ता से बाहर नहीं करती। कांग्रेस जमीन तलाश रही है, तो मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। कांग्रेस को समझ में आ गई है कि आरजेडी के जो महामहिम है वो नौकरी के बदले सारा जमीन ले लिए, तो कांग्रेस अपना जमीन तलाश रही है। दूसरी बात, कांग्रेस को समझ में आ गया डिबेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो है मुख्यमंत्री कहीं औरंगाबाद में महादलित के लड़की के अभी औरंगाबाद में गाड़ी से चाप के हत्या हुआ है, यही सुशासन है? बताइए। अच्छा तो एक बात बताइए, अगर गाड़ी से कोई लड़की चपाती है या किसी का कहा जाए कि बहुत अफसोसजनक अगर दुर्घटना होती है, तो वो घटना ही काफी है या फिर उसका जाति भी महत्व लगता है? रोड पर होता है, गली में घटना नहीं होता है। वो गली था, गली में खेल रखी है, जा रही थी, पीछे से मार दिया, तो दुर्घटना है। घटना तो नहीं, तो वही हम कह रहे हैं कि किसी भी जाति की रहेगी तो घटना तो घटना ही रहेगा ना। घटना अलग होता है, दुर्घटना अलग होता है। घटना गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उसके बारे में तो आप सवाल नहीं कर रहे। बिहार में गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रहेगा कि आज हम यही सवाल के बारे में आप क्यों चिंतित हैं? हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस जो है वो बिना बैसाखी के भी चल सकती है बिहार में? मेरा सवाल साफ है। बिल्कुल बिल्कुल चल सकती है। 2 पैर है, 2 हाथ है, बहुत बड़ा खोपड़ा है, क्यों नहीं चलेगी भाई? हमारे पास तरह तरह के रणनीतिकार हैं। जमीन नहीं तलाश रही है मैडम, जमीन माफिया तलाशने के लिए निकले। 2020 में आईना दिखाया कांग्रेस की, आपको ज्यादा सीट देने के चलते हमने सत्ता गवाया। आईना दिखाया कांग्रेस को। मैडम अगर एनडीए में अगर बिहार एनडीए में क्षमता है, लोकसभा आईना के दिखाया, कांग्रेस तो जमीन तलाश रही है। जी बताइए। अभी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आईना दिखाया विधानसभा के चुनाव में, तो 24 के चुनाव में आईना क्या दिखाया? 24 से बोलेगा 4 को जीते,
मैडम जब झगड़ा होगा ना तो समझ में आ जाएगा कौन कौन कितने पार्टी में सब पहचान। गठबंधन से उसी दिन कांग्रेस अलग हो गया था जब लोकसभा चुनाव में बिना कांग्रेस से बैठाए हुए आरजेडी ने अपना 26 लोकसभा सीट कंफर्म कर दिया था और उसके बाद गठबंधन के तहत कांग्रेस को कुछ सीटें दी गई जो बची हुई थी। कांग्रेस को खुद इस पे मंथन करना चाहिए। तो मंथन करने के बाद ये थोड़े होता है कि कोई एक नेता को हम बिहार को प्रभारी बना के भेज दिए, जनता से भी राय लीजिए। किसके इशारे पे कर रहे हैं? अभी हम अगर करने लगे तो मूल रूप से बिहारी है और बिहार में आने का उनका ये माना जा रहा है उपलब्धि। क्या कहा जाए, इन लोग की वही पार्टी है। चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। मंत्री जी की तरह सबका दिमाग गड़बड़ा गया है। अब उनको चाहिए कि अब गद्दी छोड़ दें और नए लोगों युवाओं को मौका दें राजनीति में आने का। इनकी पार्टी की स्थिति है, ये बंगाल में जाके सरकार बना दिए, बीजेपी को सरकार बना दिए, यूनाइटेड को सरकार बना दिए। अब कोई न पूछे वाला है तो डोल रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का एक ही मांग है कि सभी दल स्वतंत्र रूप से 243 सीट पर चुनाव लड़के देख लें किसको कितना ताकत है। हालांकि उसमें भी गड़बड़ी है। बाद में लोग गठबंधन कर लेंगे तो मान ले जाए कि जो पार्टी अच्छा कर रही है, जो पार्टी बुरा कर रही है, बाद में जाके वो लोग गठबंधन कर लेंगे, है कि नहीं? जीतने के बाद लोग गठबंधन नहीं कर लेते हैं। गठबंधन करे मैडम। अभी बिहार में नीतीश बाबू के अलावे किसी का वैकेंसी नहीं है, न है न रहेगा। कहीं कोई जमीन कोई जमीन नहीं है किसी देखिए बिहार में एक मैडम नीतीश कुमार अब जो है सीएम लायक नहीं है। उनका मानसिक संतुलन पलटू चाचा क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो फिर सब लोग तारीफ करने लगेंगे, तारीफ करेंगे कि सब ठीक है। तो फिर सब लोग तारीफ करने लगेंगे। बनाइए जो स्वतंत्र अपना डिसीजन ले सके। कि कांग्रेस को क्या आरजेडी के बैसाखी की जरूरत है या फिर कांग्रेस जो है वो बिना बैसाखी के भी बिहार में चल सकती है? भैया किस क्षेत्र से आते हैं आप? मखदुमपुर से। उधर कौन है? आरजेडी है कि बीजेपी है कि जेडीयू है कि कांग्रेस है? आरजेडी है। अच्छा ये बताइए भैया, कैसे तो बिहार में आरजेडी के सहारे से ही कांग्रेस चलता है, सब ऐसा बोलता है लोग, है ना? ये बात सच है कि झूठ है? सच है। अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस अकेले चलने का प्रयास करे बिना बैसाखी के, कांग्रेस लालू जी का सहारा नहीं लेके चले, तब हम लोग वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करिएगा? अगर मान लीजिए कि अगर बिना अकेले लड़े तो ये अकेले लड़े कांग्रेस अकेले लड़ेंगे तो उनका वोट नहीं मिलेगा। काहे? उनको समर्थन करने वाले लोग नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस भैया थोड़ा ऐसे हटिए थोड़ा सा। कांग्रेस जो है वो लोग बोलता है कि बिना बैसाखी के, लालू जी के बैसाखी से चलता है कांग्रेस बिहार में। लालू जी बैसाखी से चलवे करता है। अगर मान लीजिए अकेले चलने का प्रयास करे तो नहीं समर्थ है। अभी देखिए कि दिल्ली से बड़का बड़का नेता को कांग्रेस यहाँ बिहार में भेज रहा है। जाके माहौल बनाइए बिहार इलेक्शन के लिए। कोई बिगाड़ने की बात नहीं है कांग्रेस में। हाँ, कुछ नहीं होगा। बहुत माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के लिए, अकेले का। कांग्रेस जो है ना, पहले कांग्रेस को जो रिजल्ट होता था वो बहुत अच्छा चलता था, ऐसा बात नहीं है। मगर यहाँ जो सरकार आ गया, दल बदलवा जो आ गया, कि कभी वो है कभी वो है, कभी उन्हें जाना कभी उन्हें जाना, ऐसा बात नहीं। कांग्रेस का सरकार बहुत अच्छा था अभी तक काल में। अगर चाहेगा तो सीट भी अच्छा लग सकता है, ऐसा बात नहीं। अगर आरजेडी के बिना रहे तो हाँ सीट अच्छा भी ला सकता है। तभी सीट अच्छा ला सीट अच्छा ये तो कह रहे हैं सीट अच्छा ला सकता है जी। हाँ, अगर माले के बदले जाएगा। माले के है तब माले भी तो अभी लगता है आरजेडी के साथ है ना? उत्थान किया है। हाँ उत्थान किया है। हाँ, अगर उत्थान किया है लालू जी के रहने से, साथ होने से, साथ रहने से। अगर माले के अगर ज्यादा सीट रहता तो माले ज्यादा सीट लाता। कांग्रेस अगर माले बिना आरजेडी के चले तो, अगर कांग्रेस बिना आरजेडी के चले तो नहीं चलेगा। देखिए बिना आरजेडी के नहीं चल सकता कांग्रेस। अकेले कांग्रेस लड़ने का प्रयास कर रही है, पूरा एकदम मेहनत कर रही है भाई। बड़का बड़का नेता को बिहार में भेज रही है कि जाइए वहाँ इलेक्शन लड़ना है बढ़िया से। कुछ नहीं होगा। काहे, क्या कारण है आखिर? आरजेडी का बहुत बड़ा कुनबा है। कांग्रेस का जनाधार नहीं है। कांग्रेस का उतना सीट नहीं आएगा, अकेले लड़ेगी तो नहीं आएगा। कांग्रेस का यहाँ जनाधार नहीं है, आया था है ना? अगर अकेले मान लीजिए बिना बैसाखी के, लालू जी के बैसाखी छोड़ दे तो हमको लालू जी की जरूरत नहीं, हम अकेले भी लड़ सकते हैं, तब अच्छा बात है। अच्छा बात है। कांग्रेस राष्ट्रीय आदमी कोई रख सकता है। हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रख सकता है। रह के देखिएगा तो आदमी के रहने में, पार्टी के रहने में अंतर है ना जी।
कि सामाजिक प्राणी मनुष्य है, बगैर समाज के बिना नहीं रह सकता है। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार कई सालों से, हमको लगता है कि 25 साल पहले जाए तो कांग्रेस का बिहार में अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन अभी बात अलग है। अभी आरजेडी जो है वो जितना सीट देती है उतना पे चुनाव लड़ती है। एक तरह से आरजेडी पर आश्रित पार्टी है, बैसाखी के सहारे चल रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस अपना जमीन मजबूत कर रही है, अपने आप को अकेले खड़ा करने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है कि लालू जी का बैसाखी अगर त्याग दे कांग्रेस तो अकेले चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं संभव है? कांग्रेस के जनाधार धीरे धीरे खत्म होते हैं। खत्म हो गया। हाँ, ये तो कहिए कि कुछ साथ रहे, आरजेडी से रहने के वजह से कुछ साथ मिला है। हाँ, लेकिन वैसा आपको क्या लगता है भैया? आपको क्या लगता है? नहीं लगता है, अकेले नहीं टिक पाएगी। आपको क्या लगता है भैया? नहीं, अकेले नहीं चल सकती। तो राजद का जो है ना मुख्यमंत्री बनना तय है। हाँ, ये बात है। अलग अलग सब भाजपा अलगे लड़े, हाँ, जदयू अलगे लड़े, हाँ। राजद अलगे कांग्रेस से। और अगर मान लीजिए कि एनडीए वाला सब एके रहे और कांग्रेस का है कि भाई आप जितना सीट का कि देखिए लोग कह रहे थे कि हमको ज्यादा सीट चाहिए, ज्यादा सीट में 20 से 25 सीट आ सकता है। 20 से 25 सीट। हाँ, पूरा उनके जो पुराने अभी तो नया अध्यक्ष बन गए हैं राजेश कुमार, पुराने जो अखिलेश सिंह थे वो तो कह रहे थे कि 40-50 सीट जीत लेंगे। ना 50 सीट नहीं, 40-50 सीट नहीं जीतेंगे, 50 सीट नहीं संभव है। संभव नहीं। कह रहे हम 40-50 सीट जीत। कहने से क्या होगा? हाँ, हम लोग तो देख रहे हैं, हाँ, नहीं हो पाएगा। अकेले अगर रहने की बात करें, हम बार बार बात कर रहे हैं अकेले रहने की बात करें, अकेले जमीन तैयार करने की बात कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जनता की राय हमने आपको बता दी, आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी बात। बाय बाय।